प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। वर्कशीट नंबर 30 उत्तक से संबंधित है और इसमें टॉपिक रहेगा बच्चों एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस से संबंधित आज हम स्टडी करेंगे। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाता है? एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार करता है? जिज्ञासा ज्ञान को बताती है। ज्ञान इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं। संरक्षी उत्तक या सुरक्षा करने वाले उत्तक होते हैं जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं। पूरी सतह को ढके रहते हैं ऊपर से, वो उनकी रक्षा करते हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही हैं, ये भी सरल उत्तक ही हैं, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। इनका जो कार्य होता है वो संभरण उत्तकों से अलग होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कारक। तो देखते हैं इनके बारे में। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। फूल, पत्ती, तना और जड़ किससे ढके होते हैं? एक परत से ढके होते हैं, बाहरी परत से, जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती है। पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती है जो क्यूटिकल कहलाती है। ये एक जल प्रतिरोधी परत बनाती है बच्चों बाहर, जो क्यूटिकल कहलाती है। ये क्यूटिकल एपिडर्मिस है, ये देख सकते हैं। क्यूटिकल एपिडर्मिस पत्ते के जो ऊपर होती है उसको बड़ा करके दिखाया गया है। ये जो सतह है इसको बहुत बड़ा करके दिखा दिया गया है और इसी के अंदर क्लोरेनकाइमा उत्तक भी दिखा दिए हैं। ये क्लोरेनकाइमा एपिडर्मिस ये दिखा रखे हैं, पत्ती की काट का चित्र। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनाती है। मरुस्थल के पौधे होते हैं उनमें मोम जैसा एक पदार्थ बनाती है जो जलरोधी होता है, जल को अंदर नहीं जाने देता, जिसे क्यूटिन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? क्यूटिन कहा जाता है। जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करता है। जल की हानि होने से रोकता है ये क्यूटिकल, और परजीवी कवक से भी इसकी रक्षा करता है। बाहरी जो कवक होते हैं उनसे भी रक्षा करता है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। ये वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है, यानी जल का लॉस होने से बचाती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती है वो पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनसे जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टोमेटा देखिए बच्चों, स्टोमेटा अथवा रंध्र क्या होते हैं? पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्टोमेटा अथवा रंध्र कहलाते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है, जिनका कार्य रंध्र को बंद करना और खोलना होता है। ये रक्षी कोशिकाएं बच्चों देख सकते हैं। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन होता है। गैसों का आदान प्रदान इनका कार्य होता है रंध्र का। ये खुला हुआ रंध्र है, देख सकते हैं। ये CO2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को इस रंध्र के माध्यम से बाहर निकालते हैं। और वाष्पोत्सर्जन, जब पौधे के अंदर फालतू जल इकट्ठा हो जाता है तो वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देते हैं फालतू जल को। कारक क्या होता है? पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक अथवा कोरक में बदल जाते हैं। क्या होता है बच्चों? जो होता है पौधा होता है उसकी लगातार वृद्धि होने के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस कोरक में बदल जाते हैं। एपिडर्मिस से ही कोरक बनता है। पौधों में बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करता है। पौधों की जो ऊपरी छाल आपने देखी होगी, इसकी तने की छाल देखी होगी, इसमें 2-3 परतें बन जाती हैं। 2-3 क्या, इससे भी ज़्यादा परतें बन जाती हैं। ये देख सकते हैं, कई परतें बन जाती हैं। कारक की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है।
इनके बीच में एक सुबेरिन नाम का एक रसायन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये मोटी होती चली जाती हैं। जो परतें हैं वो मोटी होती चली जाती हैं। सुबेरिन इन छालों को हवा और पानी के लिए अभेद बनाता है। अभेद मतलब हवा पानी अंदर बाहर नहीं होने देता। स्वयं को जांचिए, संरक्षी ऊतक किन्हें कहा जाता है, इन किन्हें कहते हैं, ये पौधे में कहाँ पाए जाते हैं। संरक्षी ऊतक जो पौधे की रक्षा करते हैं बच्चों, बाहरी आघातों से पौधे की रक्षा करते हैं। पौधे की बाहरी आघातों से रक्षा करने वाले ऊतक संरक्षी ऊतक होते हैं। पौधे को पूरी तरह से ढके रखते हैं। इनका कार्य पौधे की रक्षा करना होता है। ये सरल ऊतक होते हैं, परंतु ये देखिए सरल ऊतक होते हैं। एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क इनके एग्जाम्पल है। ये वाली लाइन आप इसमें लिख देंगे, ये वाली लाइन लिखेंगे और इन ये तीनों पॉइंट भी लिख देंगे। उसके बाद एपिडर्मिस के कार्य बताइए। एपिडर्मिस के कार्य हम करेंगे। एपिडर्मिस क्या क्या काम करती है। एपिडर्मिस बाहरी सतह इसको ढके रखती है। ये चपटी कोशिकाएं होती हैं। तो बच्चों ये इनके इसके कार्य दिए गए हैं। 4 कार्य दिए गए हैं। इनमें से कोई 2 छांट कर आप लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। स्टोमेटा पौधे में कहाँ स्थित होते हैं। स्टोमेटा पौधे की पत्तियों में स्थित होते हैं, पत्तियों के ऊपर स्थित होते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा अथवा रंध्र कहा जाता है। इन्होंने कहा है इसके 2 कार्य भी लिखिए। इन्होंने कहा कि 2 कार्य लिखे, तो ये वृक्काकार की कोशिकाओं को ये खोलने बंद होने में ये गैसों के आदान प्रदान और स्वाद, इसके जो कार्य लिखेंगे आप ये लिखेंगे, ये वाले पॉइंट लिख देंगे। इसमें 2 कार्य दिए गए हैं। एक तो गैसों के आदान प्रदान का दिया गया है, एक वाष्पोत्सर्जन का, ये 2 कार्य दिए गए हैं। तो ये दोनों कार्य आप इसमें लिख देंगे। फिर एक कोरक के सख्त होने पर का कारण क्या है, इसका पौधे को क्या लाभ मिलता है। पौधे का जो कोरक है उसके सख्त होने का कारण सुबेरिन नामक रसायन, इसके जमाव के कारण भित्ति जो होती है मोटी हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये हवा और पानी को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता, अभेद बना देता है। तो यहाँ से ये पूरा आप पॉइंट लिखेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला 2 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।